आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक एसी स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में एक बल्ब तथा एक प्रेरक कुंडली को जोड़ा जाता है। तो हमें पूछा गया है कि कुंडली के अंदर यदि लोहे की छड़ को डाला जाए तो बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम एक परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, जिसमें हमने देख सकते हैं हमने एक बल्ब जिसका प्रतिरोध हमने आर लिया तथा एक जो है प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व हमने एल लिया है। इस प्रकार से एसी स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया है तथा यहाँ पे जो है स्रोत की वोल्टता हमने V बराबर लिया है V शून्य साइन ओमेगा टी, जहाँ पे जो है ज्यावक्री हमें प्राप्त हो रहा है। V शून्य जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है वोल्टता के, ठीक है, या आयाम को प्रदर्शित करती है वोल्टता के। इसी प्रकार ओमेगा दर्शाती यहाँ पे कोणीय आवृत्ति को स्रोत की, जिसे हम रेडियन प्रति सेकंड व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ के बराबर प्राप्त होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ दर्शाता है स्रोत की आवृत्ति को। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी जो स्रोत से जुड़े होने के कारण, तो धारा के प्रवाह के अवरोध के लिए देख सकते हैं प्रेरकत्व के द्वारा क्या उत्पन्न होगा, एक जो है प्रतिघात उत्पन्न होगा, जिसे हम जो है प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सेल बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है प्रेरकी प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रेरकी प्रतिघात एक्सेल बराबर प्राप्त हो जाएगा, जो हो जाएगा ओमेगा गुणित एल या 2 पाई एफ गुणित एल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए पूरे परिपथ के लिए धारा के प्रवाह के लिए जो अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि एक धारा आई प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का, तो हम प्रतिबाधा के लिए क्या सूत्र लिख सकते हैं, यहाँ परिपथ जो है आर तथा एल के परिपथ को प्रदर्शित करता है। तो प्रतिबाधा जेड बराबर प्राप्त हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें धारा के लिए क्या बन जाएगा प्राप्त हो जाएगा, जो धारा आई है ये बराबर हो जाएगा V बटे जेड, जहाँ पे V जो है स्रोत की वोल्टता को प्रदर्शित करती है तथा उसके आरएमएस या वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार I जो है धारा के जो है आरएमएस मान को प्रदर्शित करती है। तो यदि प्रश्नानुसार देखें, यदि हम जो है जो प्रेरकत्व दिए गए है उसके अंदर जो है कुंडली के अंदर लोहे का छड़ डालते हैं इस प्रकार से यदि, तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम जो इस प्रकार से लोहे की छड़ डालते हैं, देख सकते हैं जैसा हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है लोहे की छड़ क्या हो जाती है, चुंबकित हो जाती है। तो चुंबकित होने से क्या होता है, उसका जो प्रेरकत्व है, ठीक है, उसका मान क्या हो जाता है, या जो है बढ़ जाता है प्रेरकत्व, अर्थात एल का मान क्या हो जाता है, अधिक प्राप्त होता है। यदि देखें एल का मान अधिक होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो प्रतिघात है प्रेरकी प्रतिघात एक्सेल का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यह जो है अनुक्रम अनुपाती है। तो एक्सेल का मान अधिक होने से जो है परिपथ की प्रतिबाधा अर्थात प्रभावी प्रतिरोध जो है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए यह हमें प्राप्त हो जाता है, अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि देख सकते हैं आर का वर्ग धन एक्सेल का वर्ग है, तो यहाँ पे एक्सेल का मान यदि बढ़ेगा तो जेड का मान भी क्या हो जाएगा, यह भी अधिक प्राप्त होगा। ये तो यदि जेड का मान अधिक होगा तो हम देख सकते हैं विक्रमानुपाती होने के कारण परिपथ की धारा आई का मान कम हो जाता है। तो परिपथ में अगर धारा आई का मान कम होगा तो देख सकते हैं क्या होगा कि जो वी आर की सिरों के बीच विभवांतर हमें कुछ प्राप्त होगा, ठीक है, आई धारा प्रवाहित करने, यदि इसकी सिरों के बीच विभवांतर यदि हम वी आर से प्रदर्शित करते हैं तथा जो है प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर यदि हम वी एल से प्रदर्शित करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा वी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई धारा प्रवाहित हो रही, प्रतिरोध जो है बल्ब का आर है। उसी प्रकार देखिए VL के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I गुणित XL। तो देखिए यदि धारा का मान जो है कम होता है इस प्रकार से, तो पूरे परिपथ की धारा I कम होती है, क्योंकि जो है जेड का मान अधिक हो जा रहा है। यदि हम जो है छड़ रखते हैं कुंडली पे या प्रेरक कुंडली पे तो I का मान कम होगा, तो जो है VR का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात जो है बल्ब की सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जा रहा है, यह जो है कम हो जा रहा है। तो कम विभवांतर होने के कारण क्या हो जाएगा, बल्ब की चमक क्या हो जाएगी, या जो है मंद पड़ जाएगी या धीमी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि यदि जो है शुद्ध प्रेरक के कुंडली के ऊपर जगह लोहे का छड़ रखते हैं तो बल्ब की चमक क्या हो जाती है, यह जो है धीमी पड़ जाती है, क्योंकि देख सकते हैं उसका प्रेरकत्व का मान अधिक हो जाता है, क्योंकि वह अधिक चुंबकित हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो है प्रेरकी प्रतिघात का मान भी अधिक होता है, जिससे प्रतिबाधा का मान जो है अधिक हो जाता है, तो धारा का मान कम होता है। तो यदि धारा का मान कम होगा तो जो हम देख सकते हैं विभवांतर है वी आर, इसका मान क्या हो जाएगा, जो
बल्ब की सिरों के बीच विभव पतन को प्रदर्शित करता है तो इसका मान कम होगा, तो हमें बल्ब की चमक जो है धीमी प्राप्त होगी। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल्ब की चमक क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।